हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी एमटेक जर्नी के बारे में। IIIT दिल्ली के अंदर जो मेरी एमटेक जर्नी थी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा आया, कौन से सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने रातों की नींदें उड़ा दी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन की। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था 2020 के अंदर, जिसके अंदर मेरी 839 AIR रैंक आई थी। उस बेसिस पे मुझे एडमिशन मिला था IIIT दिल्ली के अंदर, एंड मेरे को IIIT बैंगलोर भी मिल रहा था, एंड कुछ IITs में भी एडमिशन मिल रहा था। बट आई प्रेफर IIIT दिल्ली बिकॉज वेरियस रीजंस थे। उस समय कोविड चल रहा था, मेरे घर के पास चीज़ें थी, एंड फीस भी कंपैरेटिवली कम थी IIIT बैंगलोर के मुकाबले। तो उन वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने IIIT दिल्ली के अंदर एडमिशन लिया था। तो जैसे ही एडमिशन लिया, मैंने यही सोच के लिया कि जो टॉप प्लेसमेंट्स होते हैं उस समय, जो टॉप सिटीज़ से वो 30 लाख था। तो मैंने यही सोच के दिया कि अगर मान लो जैसे IIIT बैंगलोर है, उसके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब IIIT दिल्ली से तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये सोच के लिया कि जो टॉप प्लेसमेंट्स हैं वो तो सिमिलर ही हैं। एवरेज प्लेसमेंट भले ही IIIT बैंगलोर का ज़्यादा है, लेकिन टॉप प्लेसमेंट तो सेम ही था। तो मैंने सोचा कि आई विल बिकम वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स जो इस CTC को लेंगे। बहुत ही अच्छी सोच थी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, बट आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि ट्राई पूरा करेंगे अपना। तो एडमिशन ले लिया जैसे तैसे करके, भाई शुरू कर दिया कोर्स। बहुत ही मज़ा आने लग गया। अलग तरीके का इन्वायरमेंट देखा। जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, बीटेक कॉलेज से, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई का, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। टीचर्स इतने सीरियस अपने कोर्स को लेकर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने NLP लिया, ग्रेजुएट एल्गोरिदम्स लिया, मशीन लर्निंग लिया। तो ऐसे 3-4 कुछ सब्जेक्ट्स लिए। तो इन सब्जेक्ट में जो टफेस्ट सब्जेक्ट मुझे लगा था वो था ग्रेजुएट एल्गोरिदम, जिसमें हमें एल्गोरिदम्स पढ़ाई जाते हैं, थ्योरेटिकल एल्गोरिदम जिसको मान लो आप। उसमें बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को थ्योरेटिकली कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है। तो वो मेरे को सबसे टफ सब्जेक्ट लगा था। बट IIIT दिल्ली के अंदर क्या होता है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि ग्रुप्स बना के हम पढ़ते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी असाइनमेंट्स होते हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं कि 2 के ग्रुप, 3 के ग्रुप बना लेते हैं। तो जब ग्रुप्स में चीज़ें होती हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो एक तरह से जो प्रेशर है वो एक दूसरे पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जर्नी थी कि फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से गया, सेकेंड सेमेस्टर भी अच्छे से गया। प्रेशर यही था कि सब्जेक्ट्स टफ थे कंपैरेटिवली। आप चीटिंग नहीं कर सकते, जो कि बीटेक में करते ही थे सब लोग। यार हमारा बीटेक कॉलेज यार उतना सीरियसली नहीं होता करिकुलम। तो मोस्टली अब सारे बच्चों का अगर तुम असाइनमेंट खोल के देखोगे सेम ही होगा। तो इसी वजह से जो हमारा जो इथिक्स हैं, वर्क इथिक्स हैं, वो ख़राब हो जाता है। Tier 3 कॉलेजेस के वर्क इथिक्स बहुत बेकार होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सभी के असाइनमेंट सेम हैं। एक बंदा बनाता है असाइनमेंट, उसका सारा असाइनमेंट कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज सीरियसनेस नहीं होती, और बच्चे भी सीरियस नहीं होते, टीचर्स भी सीरियस नहीं होते। तो ये एक तरह से माहौल ही ऐसा बन जाता है कि अब आपको नहीं करना कुछ भी। तो उस तरह का माहौल में मैं पढ़ा 4 साल। तो उस वजह से थोड़ा सा वर्क एथिक्स बड़े बेकार थे। तो उनका यहाँ पे मुझे सीधा दिख रहा था कि सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो वो थोड़ा प्रेशर बिल्ड था और उसको झेला अच्छे से। बट ये थोड़ा सब्जेक्ट वाइज था। मेनली मैंने फोकस किया, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, मुझे जो सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगा वो था इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। जिस तरीके से गूगल काम करता है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करते हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं। तो वो एक सब्जेक्ट था, वो मुझे बड़ा पसंद आया, और मैंने उसको अच्छे से भी पढ़ा था। हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे उस पर। तो ये तो बात होगी सब्जेक्ट्स की। प्रेशर की बात, यार काफ़ी प्रेशर होता है। टीचर बहुत ही इथिकली इस सब्जेक्ट को कंडक्ट करते हैं। क्विजेज़ वगैरह बहुत टफ होते थे। तो दिन रात पढ़ाई करके ही IIIT दिल्ली में सर्वाइव किया जा सकता है। रात को 12 बजे तक डेडलाइन होती थी। बच्चे लड़ रहे हैं डेडलाइन को एक्सटेंड कराने के लिए। तो ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे बच्चे मेल लिखे जा रहे हैं, मास मेल्स जा रहे हैं एक टीचर को कि भाई हमारे लिए आप ये थोड़ा डेडलाइन एक्सटेंशन कीजिए। तो ऐसे भी सिचुएशंस होती थी कि भाई टीचर बोलता है चलो 24 घंटे तुम्हें और दिए। तो ये तो प्रेशर था। ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में चीज़ें ईजीली होती थी। बाकी ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो वो मेन प्रेशर और एडवांटेज भी यही थी कि ऑनलाइन चीज़ें थी, तो थोड़ा सा होता है भाई माहौल में कि आप एक दूसरे से ज़्यादा हेल्प ले पाते हो। एग्ज़ाम थोड़े ईजिली हो रहे थे वहाँ पे। वही जैसे चीज़ें ऑफलाइन शिफ्ट हुई तो जो टफनेस लेवल था वो बहुत बढ़ जाता है। क्यों? ऑनलाइन में ऑब्वियसली बच्चे यार लूप होल ढूंढ ही लेते हैं।
थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर ही लेते हैं, चाहे आप कितना भी स्ट्रिक्टली रूल लगा दो, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ये था कि भाई आप जो आपको सब्जेक्ट पसंद हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, तो ही आपके मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे। जो सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि मुझे बस क्रेडिट्स पूरे करने हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको मार सकता है। तो जो आपको पसंद है उस सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे। सेकंड सेम के अंदर यहाँ पे IIIT दिल्ली के अंदर बड़ी खास बात होती है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वैरायटी मिलती है, भले ही वो आपके वीडियो एडिटिंग तक एक सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग एक सब्जेक्ट था जो मैंने लिया था। गेम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने सब्जेक्ट लिया था, जिसमें हमने यूनिटी के अंदर एक गेम बनाया था, 4 लोगों का हमारा ग्रुप था, ठीक। तो एमटेक हमारी 2 सेमेस्टर ऐसे ही चला, 2 सेमेस्टर पता ही नहीं चला कब निकल गए। कि प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे जैसे ही प्लेसमेंट हमारे जुलाई में शुरू होते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाते हैं और अगस्त के लास्ट वीक तक चलते हैं, 2 महीने चलते हैं प्लेसमेंट्स। उससे पहले 2 मंथ का समर ब्रेक होता है सेकंड सेम के जस्ट बाद, तो उसमें ही हमें सारा कुछ प्लेसमेंट्स का पढ़ना होता है। बाकी जितना लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं वो उन्हीं में कि भाई थोड़ा बहुत जो टाइम बच गया हमारा, उसके बाद जो है कि आपकी कोर्स चल रहे हैं उसके साथ जो थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो उसमें लोग करते हैं, बट जनरली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको जो 2 महीने मिलते हैं उनमें ही आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद हम देखते हैं कि प्लेसमेंट आगे 2 महीने की प्रिपरेशन होती है, सब बच्चे लीड कोड पे लगे हुए हैं। वहाँ पे अभी हमने ग्रुप बना लिए कि 5-5 लोग मिल के हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉपरली कि ये क्वेश्चन तुम करो, हमें बताओ डिस्कशन करके, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और जैसे जो सीनियर्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं इस मामले में, वो मीटअप्स रखते हैं ताकि गाइड कर सके प्रॉपरली कि इस कंपनी स्पेसिफिक अगर आपको जाना है तो कौन से सब्जेक्ट बेटर करते हैं। जैसे कॉलकम के लिए उन्होंने बताया कोर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, डीएसए में बिट मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो कंपनी वाइज हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स होते थे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में, अब आप फ्यूचर में अगर पढ़ना चाहते हो तो ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो इससे सीनियर्स भी बहुत हेल्प करते थे हमारी, तो और मीटअप करते रहते थे, डिस्कशंस होते थे, बड़ा ही एक तरह से इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट था। ऐसा नहीं कि आप शांति से बैठ के पढ़ाई करो, बहुत ही प्रॉपरली आप डिस्कशंस हो रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, आपके पास मैसेजों की लाइन लगी हुई है। इस तरीके से पूरा एमटेक गया हमारा। तो अब मैं प्लेसमेंट की जो जर्नी है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है वीडियो में, मैं इस आगे भी वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर कि मेरा प्लेसमेंट जर्नी क्या थी, वो स्टोरी क्या थी। तो इस पूरी एमटेक जर्नी में जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिली वो थे वर्क एथिक्स, कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का काम ले रहे हो तो उसको प्रॉपर क्रेडिट्स दो। और प्लेजरिज्म जो होता है, चीटिंग करना, कि प्लैग निकला, आपने कहीं से कॉपी किया विदाउट मेंशनिंग, उसको अपना बना के आप पेश कर रहे हो, वो एक इलीगल चीज़ है। और IIIT दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इस चीज़ों में, तभी मुझे लगता है उसका नाम भी है, लोग सीरियसली वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। एक रीज़न ये है IIIT के बेस्ट होने का। बाकी जो मुझे एक एक्सपोजर मिला वहाँ पे PhD स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौके मिला। मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि रिसर्च कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। मुझे लगता था रिसर्च बहुत ही बोरिंग चीज़ है, 5-5 साल गुजर जाते हैं, लोगों की जवानी निकल जाती है। बट वहाँ मैंने देखा कि लिटरली कितने पैशनेटली लोग रिसर्च में हैं। सुबह 8 बजे जा रहे हैं रिसर्च R&D ब्लॉक में जा रहे हैं और रात को 8-9 बजे वापस आ रहे हैं। पूरे दिन बैठ के वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कोर्सेज ले रहे हैं। तो एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे मेरे को मिला। वहीं मुझे टीएशिप करने का मौका मिला, जिसके थ्रू मैं जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मिला, उनके साथ दोस्ती हुई मेरी, और उनसे जाना कि यार वो कितने पैशनेट हैं पढ़ाई को लेकर। उनसे बहुत ज़्यादा इंडक्टिवली हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से मेहनत की जाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस था कि भाई बीटेक तो ऐसे ही निकला है मक्खन की तरह, जो भी पढ़ाई की थी वो गेट के लिए ही की थी। बट वहाँ जाके आइडिया लगा कि यार ये जो करिकुलम है ये आपको कितना अच्छा एक इंजीनियर बना के मार्केट में आपको ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लर्निंग्स थी पूरे कॉलेज के अंदर। और आई हाईली रिकमेंड कि यार IIIT दिल्ली के अंदर अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है तो उस इंस्टीट्यूट को ज़रूर जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, लेट मी गिव यू कि भाई 10 साल में इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर आने वाली है, बिकॉज साल दर साल इसका रिसर्च बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका एकेडमिक्स आगे बढ़ रहा है, प्लेसमेंट्स हर साल ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत आगे जाने वाला है। और यहाँ के वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, आपके ज़ीरो टॉलरेंस होता है अनएथिक्स के प्रति। जो भी
अनएथिकल प्रैक्टिसेस है उनके जीरो टॉलरेंस होता है। आप कुछ भी कर लो, आप अगर आपका प्लैग आया है तो आपकी बैक लगेगी। जो रूल्स बने हुए हैं वो फॉलो होंगे। अगर बोला है कि ये रूल ये लाइन में लिखा है तो वो ज़रूर फॉलो होगा। यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उसको लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन अप्रूव नहीं होती क्योंकि वो रूल के खिलाफ है। तो मैं फॉर ग्रांटेड लेता था चीज़ों को कि हाँ जुगाड़ से करवा लेंगे, या कुछ ऐसा करके कि भाई ठीक है, कैजुअली लेते थे कि हाँ रूल ही तो है, बोल के बातें हो जाएंगी। बट नहीं, मैंने बहुत इस वजह से बहुत मेरी लड़ाइयाँ होती थी, ईमेल्स पे फाइट हो रही हैं। तो जो अनएथिकल चीज़ें थी मेरे अंदर वो IIIT दिल्ली ने सामने ला के रख दी कि भाई ये है आपके अंदर कमी। तो वो ओवर द कोर्स मैंने सीखा, मैंने वहाँ पे लर्निंग्स अपनी करी, मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द करिकुलम वो इम्प्रूव भी हुई। एंड आई फील कि अगर मैं IIIT नहीं जाता तो आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। नाउ जो मेरे वर्क एथिक्स हैं, जो मेरा तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल अलग है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको IIIT दिल्ली के बारे में थोड़ा पता चला होगा, वहाँ का करिकुलम है उसके बारे में पता चला होगा, और एमटेक की जो मेरी जर्नी है उसका थोड़ा आइडिया लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ ताकि आपको पता चले मेरे एक्सपीरियंसेस, और जो भी लर्निंग्स मैं अपने थ्रू आपको देना चाहता हूँ वो भी मैं आपको दे पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।